हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बुक डू एपिक शिट। नहीं, ये तो पहले की हो चुकी थी। मेक एपिक मनी पहले भी हो चुकी है। कितनी किताबें हैं। बिल्ड एन एपिक करियर। अंकुर वारिकू हर साल की तरह अराउंड दिसंबर एंड जनवरी आ चुके हैं विद दिस बुक एंड मेरा यूट्यूब पे एक साइड बिजनेस ही हो चुका है उनकी बुक्स को रिव्यू करना। फनीली इनफ इट्स नॉट अ पेड रिव्यू बट how are you? Without further ado, let's dive straight in. 3 things I liked about this book and 3 things that could really have been better. But सबसे पहले first impressions. और जैसा कि आप देख सकते हैं हर बुक में अंकुर वारिकू although एक अलग-अलग bold कलर का जरूर इस्तेमाल करते हैं, but the one thing that remains constant is the use of bold type fonts. Type fonts मजे the font size that is, इसका हमेशा फायदा होता है बुक शेल्फ पे जब ये किताबें इस तरह दूर पड़ी होती हैं, तो they are immediately attention grabbing. Neon yellow, neon green. Well, not neon blue, but quite a striking blue with this striking highlighter background on the word career. Also, हर एक मार्केटर जिस तरह चाहता है कि यार ये वर्ड को ओवर टाइम ऑन कर ले, I think Wariko is obviously doing that with the word make epic money, build an epic career. Epic seems to be the word that he seems to be harping on with. जिस तरह आपने पढ़ी होगी ना बुक, everything is the subtle art of not giving a वहां वो एफ वर्ड ओन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर मार्क मैनसन, तो यहाँ पे एपिक वर्ड साल दर साल अंकुल जी का हो चुका है। बाय द वे बुक का साइज थोड़ा बड़ा होते हुए नजर आ रहा है मुझे ओवर द इयर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट डोंट वरी बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक इज फेयरली लाइट, इजी एंड ब्रीजी। इस बुक के बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस वाली सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक देयर आर अ लॉट ऑफ QR कोड्स जो कि आप स्कैन करके वर्कशीट्स के पास जा सकते हैं, जो कि ये देखिए आप डाउनलोड कीजिए, खुद उन वर्कशीट्स पे जाइए जिनके रिलेटेड थ्योरी ऑफ कोर्स इज इन द फर्स्ट 200 पेजेस ऑफ द बुक। सो जेन ज़ी और QR कोड्स का जमाने का सबसे ज्यादा और सही सटीक फायदा उठाते हुए दिस बुक एक्चुअली डज जस्टिस। बाय द वे फनीली इनफ इनकी इस किताब में आपको टाइम ब्लॉकिंग पे भी एक पैराग्राफ दिख जाएगा, क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे भी एक पैराग्राफ दिख जाएगा। अब 3 थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस बुक। नंबर 1 इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन व्हिच अंकुर इज वल्नरेबल इनफ टू शो हिज इनसिक्योरिटीज, टू एक्सपोज हिज फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड रिजेक्शंस इन द अर्ली एंड लेट स्टेजेस ऑफ द करियर फॉर दैट मैटर। ये मुझे किसी भी ऑथर की किसी भी किताब में नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल Pepsi CEO टी शिव कुमार की बुक द राइट चॉइस व्हिच इज आल्सो अ करियर बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक, आई रिकमेंड इवन दिस वन। या फिर और भी करियर बुक जब आप उठाते हैं जो दिग्गज लोग आगे पहुंच चुके होते हैं अपने करियर में, वो कभी भी अपने फेलियर्स के बारे में यूजुअली नहीं बता रहे होते कि कब वो फायर हुए थे, कब वो ले ऑफ हुए थे, कब बॉस से डरना पड़ा था, कब उनके एंटरप्रेन्योर पार्टनर ने कहा था कि यार तुम निकल जा मैं ही कर लेता हूं शुरू, कब उनको किसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू से यूनिवर्सिटी में जाके हर बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा, साइकोलॉजिकली खुद ही उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट उठ के उन्हें देश शिफ्ट करने पड़े। इस तरह की चीजें वो नहीं बताते क्योंकि ये हमें वल्नरेबल बनाती हैं, राइट। इन चीजों को बखूबी सबसे पहले चैप्टर में खुले हो गए। इनफैक्ट अंकुर हैज मेरा YouTube वीडियो आल्सो ऑन दैट। आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका लाइफ कर्व सिर्फ ऐसे गया हो। इट्स ऑलवेज अ साइन वेव एंड अ स्पैगेटी वेव। तो ये नीचे वाले पार्ट्स कौन हो पाएगा ब्रो? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अंकुर डिड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सो दैट्स वन थिंग दैट आई लव। Second thing, as always Ankur does, the book is 20% philosophical and 80% actionable and practical. दोनों ही जरूरी होती हैं। कभी-कभी कुछ बुक्स straight away 3 things to do, number 1, number 2, number 3 पे जंप कर जाती हैं, but Ankur takes the time to let it sink it into your head. In the second chapter perhaps, which is called What the F is a career anyways? And I love breaking down words कि करियर होता क्या है? करियर इज अ सीरीज ऑफ जॉब्स। जॉब्स होती क्या है? यूजुअली कॉर्पोरेट में जब आप किसी और इंसान के लिए 9 to 5 टाइम देख के स्किल दे के उसके ट्रांजैक्शनली में मनी एक्सचेंज करते हैं, इस प्रथा को कहते हैं जॉब। इस तरह की 30,000 फीट व्यू से माइंडसेट सेट करते हुए जब कोई इंसान फिर नीचे आता है ना, तो एटलीस्ट सॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मैं किताब बना रहा हूँ फिलैंथ्रोपी पे, तो मैं सीधा आपको टिप्स थोड़ी देना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर हैज टू बी व्हाट इज फिलैंथ्रोपी, व्हेन डिड फिलैंथ्रोपी बिगिन, द एवोल्यूशन ऑफ फिलैंथ्रोपी, उसको अप्रिशिएट करिए कि 1880 से अब कैसे आया, एंड फिर 2025 के जमाने में आपको 25 टिप्स मैं दूंगा ही दूंगा। सो दैट अंकुर डज रियली वेल बिकॉज़ एज आई टोल्ड द QR कोड्स राइट एट द बैक एंड ऑफ द बुक टेक यू टू एक्चुअली पेन पेपर वर्कशीट्स व्हिच यू विल फिल फॉर योरसेल्फ। द वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स आउट द कॉन्टेक्स्ट कि यार करियर में क्या ही करना है, यू नो क्यों ही कर रहे हैं हमें बातें। And the middle part of the book, a majority chunk, a lion's share of the book is dedicated to actually practical tips and tricks, which I think you might be expecting, right? And number 3, again, not a very typical book review part, but Ankur covers his philosophy as a connecting thread through all the chapters, which is also his philosophy on his branded website for that matter if you go, which says awareness is everything. And Ankur's mission in life has been that I want you to have all your life decisions come out from a state of awareness and not ignorance. For example, Ankur tells in his book कि हो सकता है 5-6 साल आपके करियर को हो गए हों और आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं। He actually goes on to ask that why are you
where you are. And that line hit home. क्योंकि मुझे काफी बार नहीं पता होता कि hey, how did I land up here? And then he says that maybe because you took up that first job because of XYZ reasons, and then 3 years passed on, and there was a complacency and comfort zone that set in, and maybe you have become used to it. And it's totally okay. Don't be hard on yourself. It happens. Shit happens, it happens. Now at this point in juncture, let's reassess our career plans, let's reassess our career risks, let's reassess our aspirations, strengths, weaknesses, practical वाली चीजें. A few fun reveals from the book. Of course मैं सब कुछ नहीं रिवील करूंगा वरना आपको किताब में पढ़ने को क्या मिलेगा. I'm not one of those book reviewers जो page by page, chapter by chapter summary ही बता देते हैं. It's like a spoiler for me. Why do you watch those? Things that I really wish someone told me when I was in my 20 to 25. Number 1, I waited for feedback. अंकुर कहते हैं कि feedback के लिए wait नहीं करने को मांगता है. March to March जब appraisal meeting होती है सिर्फ उसमें बॉस जो कह देगा वो तो ठीक है. जब भी आपको फीडबैक चाहिए अपने काम पे, परफॉर्मेंस पे, स्किल्स पे, स्ट्रेंथ्स पे, जाओ और मांगो, भले ही अपने साइड वाले पीयर से हो या ऊपर वाले बॉस से हो या नीचे वाले कोलीग से हो. नंबर 2, आई अज्यूम दैट गुड जॉब विल बी इक्वल टू रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन. ये मैं भी सोचा करता था कि जब मैंने अच्छा काम कर दिया, एक अच्छी वीडियो बना दी है, लोग नोट कर ही लेंगे ना, वायरल हो ही जाऊंगा ना. इस तरीके से ऑफिस में जब मैं एक अच्छा जॉब, एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा टास्क खत्म करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे बॉस ने देख ही लिया होगा ना, प्रमोशन मिल ही जाएगी. नो, you have to show your work, you have to document your work, you have to continuously harp into the minds of your boss from time to time that hey, I want growth in life, hey, I want this in life. क्योंकि बोलोगे, मांगोगे तो मिलेगा. Harsh truths. Number 3, good people do finish last. ये भी मैंने कहा. क्यों? इसके लिए पढ़ो. Okay, but 3 things that I kinda did not like about this book and more of improvement areas or more of my wish list कि मैं इससे expect कर रहा था. Number 1, who is this book for? मुझे लगा था कि करियर के मे बी हर स्टेज वाले प्रोफेशनल के लिए ये बुक वैलिड होगी. बाय द वे उन्होंने सबसे पहले वाले पेज पे कह दिया था कि अंकुर वारिको की TG 18 to 30 years old है. अब मैं 32 साल का हूँ तो मैं क्या करूँ. उसका करियर प्लानिंग वाली बुक्स में ये फर्क पड़ता है कि अर्ली करियर में तो आपको जो डाउट्स हैं उसमें कवर्ड है कि हाउ टू मेक अ करियर चॉइस, हाउ टू चूज बिटवीन स्ट्रेंथ्स एंड पैशन, हाउ टू चूज बिटवीन मनी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू चूज बिटवीन ब्ला. बट एक मिड स्टेज करियर प्रोफेशनल जिसमें मैं ऑलमोस्ट जा रहा हूँ, मैं अलग तरह के करियर क्वेश्चंस होते हैं. ओके, शुड आई स्विच इंडस्ट्रीज कंप्लीटली? ओके, शुड आई take a sabbatical from my life entirely? Okay, as a married couple both in corporate, how do we manage long distance marriage for a couple of time, even if at all we should be doing that? अब इन सब चीजों में बहुत छोटा छोटा बस टच एंड गो तरीके का अंकुर ने करा था. It's more so for the early professionals. Number 2, at the end of every chapter Ankur goes on to interview a couple of people at different stages of their career life and asks them 5 to 10 templatized questions. जैसे कि आप इस करियर में यहाँ कैसे पहुंचे, आपने इस करियर में ये किस तरह की चॉइस करी. I just wanted that okay, perhaps if Ankur has access to more top CXOs in India, I would have wanted more prominent people to be featuring in those interviews, क्योंकि जाने में शायद उन लोगों का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि एकदम बड़े टॉप वाले बाबू लोगों ने करियर के बारे में क्या कहा. जस्ट अ सेल्फिश डिसलाइक. नंबर 2 और नंबर 3 मेनली मुझे लगा कि यार ये जो करियर्स की बुक है अंकुर की, इसमें तो टिपिकली सिर्फ कॉर्पोरेट वाले लोगों के बारे में ही करियर प्लानिंग की बातें करी गई हैं. अगर कोई बंदा एकदम ऑफ बीट करियर में जाना चाहता है, जैसे कि ग्राफिटी आर्टिस्ट बनना चाहता है, टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो छोड़ो, म्यूजिशियन बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो उनके करियर से एकदम एग्जैक्टली कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन टिप्स मुझे काइंड ऑफ मिसिंग लगी. क्योंकि करियर में प्रमोशन के लिए क्या करना है, करियर में प्राइवेट जॉब करूं या गवर्नमेंट जॉब, ये सब तो बहुत अच्छे से कवर्ड है. बट व्हाट अबाउट करियर्स? बिकॉज आई सेड आई लव ब्रेकिंग डाउन वर्ड्स. करियर जस्ट मीन्स अ सीरीज ऑफ जॉब्स. अब मे बी आई एम रॉन्ग दैट ओके, अ करियर वर्ड इज ओनली एंड ओनली रिजर्व्ड फॉर इंडियन कॉर्पोरेट कंपनीज. बट इफ एट ऑल अ स्पोर्ट्समैन आल्सो हैज अ करियर, म्यूजिशियन आल्सो हैज अ करियर, उनसे रेलेवेंट चीजें, उनकी लाइफ इनसिक्योरिटीज, उनकी मनोस्थिति की कवरेज थोड़ी कम थी. So those were 3 things that I liked about the book and 3 things that I did not like about the book. Of course, if you want to buy the book, I'll drop an affiliate link in the comment section and in the description. Please go ahead and buy. In fact, you watch out all the other Ankur review series of books and courses that I've done. And with that, it's Karan Rana signing off.